वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैं, तुम और आप। यानी ये सब क्या है? सर्वनाम, जो नाम की जगह यूज होते हैं। आई एंड यू प्रोनाउन। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। पाठ में चित्रों और असल वाक्यों के माध्यम से सर्वनाम शब्दों के बारे में बताया गया है। पाठ का उद्देश्य है पाठ का शुद्ध पठन करवाना एवं सर्वनाम ज्ञान देना। तो अब देखेंगे ये पाठ को। इसके अंदर नाम की जगह कैसे कैसे सर्वनाम यूज होते हैं, वर्ड यूज होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। मैं माधवन हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं का मतलब क्या होता है? माधवन रोज पढ़ता है, पर दोबारा माधवन नहीं लिखा। नाम की जगह उसने क्या यूज किया? मैं रोज पढ़ता हूँ। मैं गोविंदम का मित्र हूँ। मैं गाना भी गाता हूँ। सब जगह नाम की जगह क्या यूज हुआ? मैं वर्ड। पिक्चर के अंदर भी दिया हुआ है। ये माधवन है जो इसका मित्र है, ऐसा पिक्चर भी दिया है और उसके बारे में लिखा भी है। सेकंड देखेंगे पिक्चर, जिसके अंदर ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे तुम मैदान में खेलते हो। यानी तुम मैदान में खेलते हो, यानी तुम यानी किसी का नाम लिखा नहीं कि ये नाम का लड़का खेल रहा है, ऐसा नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया तुम, यानी सबका नाम आ गया। उसकी जगह, सबके नाम की जगह कौन सा सर्वनाम आ गया? तुम मैदान में खेलते हो। तुम सब दोस्त मिलकर खेलते हो। आज मैं तुम सबका खेल देखना चाहता हूँ। सबका, ये भी क्या है? सब भी क्या है? सर्वनाम। हाँ, आप हम सबका खेल देखिए। आप भी क्या है? सर्वनाम। ये जो देख रहा है उनके नाम की जगह क्या यूज किया? आप वर्ड। फिर तीसरा है मैं गणेशन हूँ। मैं रोज जल्दी उठता हूँ। मैं मित्र के साथ खेलता हूँ। मैं पौधों को पानी देने में अप्पा की मदद करता हूँ। यानी ये लड़का है जो अपने बारे में बता रहा है, पर हर सेंटेंस में उसने अपना नाम नहीं लिखा। नाम की जगह उसने क्या ऐड किया? सर्वनाम, और वो है मैं अम्मा अप्पा की हर बात मानता हूँ। पेड़ पौधों को पानी देने में अप्पा की मदद करता हूँ। यानी इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि नाम की जगह, नाम का मतलब होता है संज्ञा, नाउन, यानी नाम की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, प्रोनाउन। अब हम देखेंगे पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। मैं पत्र लिखती हूँ, यानी ये लड़की पत्र लिख रही है पर उसने अपना नाम नहीं लिखा। मैं पत्र लिखती हूँ। आप पत्र लिखती है। वह पत्र लिखती है। यह पत्र लिखती है। ओके, किसी और को बताना है तो आप, किसी थर्ड पर्सन हो, यानी दो के अलावा भी कोई थर्ड पर्सन दूर है तो उसके बारे में वह पत्र लिखती है, और आपके पास कोई खड़ा है और वो पत्र लिख रहा है तो क्या लिखेंगे? यह पत्र लिखती है। फिर है मैं पत्र लिखता हूँ। आप पत्र लिखते हैं। वह पत्र लिखता है और यह पत्र लिखता है। ये सब वर्ड क्या है? सब सर्वनाम, जो नाम की जगह पे यूज हुआ है। ये लड़का अगर एक लड़का के बारे में बताया है मैं पत्र, एक लड़का अकेला पत्र लिख रहा है तो मैं पत्र लिख रहा हूँ। एक लड़का और किसी और के बारे में आपको, किसी और एक लड़के के बारे में आपको बताना है तो आप बोलेंगे आप पत्र लिखते हैं। और किसी और थर्ड पर्सन के बारे में जो आपके आसपास नहीं है पर दूर है, पर पत्र लिख रहा है तो वह पत्र लिखता है, पर क्या है? वन पर्सन के बारे में। यह पत्र लिखता है, आपके पास बैठकर कोई पत्र लिख रहा है और दिखा के बताना है तो यह पत्र लिखता है। ये सब वन पर्सन के बारे में यूज होने वाले सर्वनाम है। अभी ज्यादा लोग पत्र लिख रहे हो तो कौन से वाले सर्वनाम यूज होंगे? तुम सब पत्र लिखती है हो। आप सब पत्र लिखती है। वे पत्र लिखती है, या फिर ये पत्र लिखती है। ये सब क्या है? ज्यादा, यानी बहुवचन के सर्वनाम। फिर लड़कों के बारे में तुम सब पत्र लिखते हो। आप सब पत्र लिखते हैं। वे पत्र लिखते हैं, या फिर ये पत्र लिखते हैं। ये लड़कों के बारे में अगर ज्यादा है तो
ये वाले सर्वनाम यूज होंगे। अब हम देखेंगे उसका अभ्यास यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले देखेंगे हम शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। गाना, उसका अर्थ होता है गीत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग। मैदान यानी खेलने का खुला स्थान, पार्क या फिर फील्ड। जल्दी यानी शीघ्र, अर्ली। उठना यानी जागना, गेटअप। पौधे यानी छोटा पेड़, प्लांट्स। मदद यानी सहायता, हेल्प। अम्मा यानी माँ, मदर। अप्पा यानी पिता, फादर। अब हम देखेंगे समानार्थी शब्द। गाना, जिसका समानार्थी वर्ड उसके जैसा दूसरा वर्ड है गीत। जल्दी, जिसका होता है शीघ्र। मित्र, उसका होता है दोस्त। अब हम देखेंगे उसका पाठबोध। जब उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन वर्ड। ये वर्ड को सिर्फ नोटबुक के अंदर लिखना है। गोविंदम, मैदान, पौधों, मदद, अम्मा, अप्पा। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये वर्ड को लिखा कैसे जाता है। ओके। उसके बाद मौखिक प्रश्न है 3 और लिखित प्रश्न है 4। इसको हम नोटबुक के अंदर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है माधवन कब पढ़ता है? तो उत्तर आएगा माधवन रोज पढ़ता है। प्रश्न नंबर ख, माधवन के मित्र का नाम क्या है? तो उत्तर आएगा माधवन के मित्र का नाम गोविंदम है। सब कहाँ खेलते हैं? तो उत्तर आएगा सब मैदान में खेलते हैं। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। माधवन क्या क्या करता है? तो उसके अंदर उत्तर आएगा माधवन रोज पढ़ता है और गाना गाता है। गणेशन रोज कब उठता है? तो उत्तर आएगा गणेशन रोज जल्दी उठता है। प्रश्न नंबर ग, गणेशन किसके साथ खेलता है? तो उत्तर आएगा गणेशन मित्र के साथ खेलता है। प्रश्न नंबर घ, गणेशन किसकी बात मानता है? तो उत्तर आएगा गणेशन अम्मा अप्पा की बात मानता है। अब हम देखेंगे भाषा की बात यानी चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। नाम, शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राघवन खेलता है तो वह खेलता है, नाम की जगह यूज किया वर्ड हुआ वह। दिए गए शब्द में राघवन के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह शब्द सर्वनाम है। कोष्टक में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे वाक्य लिखे हैं, उसमें से इसके कोष्टक में से राइट वर्ड ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। तो पहला है खाली जगह सब कार से जाते हो। तो क्या आएगा? वे सब कार से जाते हो कि तुम सब कार से जाते हो? तुम सब कार से जाते हो। खाली जगह दादाजी के साथ पार्क गए। तो मैं पार्क गए आएगा कि हम पार्क गए आएगा? हम पार्क गए आएगा। खाली जगह अपने कमरे में पढ़ता हूँ। तो मैं या तुम? मैं अपने कमरे में पढ़ता हूँ। खाली जगह अच्छा पढ़ाते हैं। तो क्या आएगा? आप अच्छा पढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्र को उचित नाम से मिलान करो। मैच द पिक्चर विद देयर नेम। यानी यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं, उसके सामने उसका नाम है, उसको हमें उसके साथ मैच करना है। तो सबसे पहले दिया है एक मैन का पिक्चर, उसको मैच किया है नाम के साथ यानी विराट। ये मैन का नाम क्या है? विराट। दूसरा पिक्चर है खिलौने का, तो खिलौना वर्ड ढूंढेंगे हम और उसके साथ मैच करेंगे। तीसरा पिक्चर दिया है लैंप का, तो हम लोग लैंप वर्ड ढूंढ के उसके साथ मैच करेंगे। फिर पिक्चर दिया है एक बाजार का, तो बाजार वर्ड ढूंढ के हम उसके साथ मैच करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, हिंदी में अर्थ लिखो। यानी इंग्लिश वर्ड लिखे हैं, उसके हिंदी में अर्थ लिखने हैं, जिसको हमने शब्द ज्ञान के अंदर देख लिया था। फ्रेंड, उसका हिंदी आता है दोस्त। अर्ली, उसका मतलब हिंदी में होता है जल्दी।
हेल्प उसका हिंदी में अर्थ होता है मदद। एवरीडे उसका हिंदी बनता है हर रोज। प्लांट्स उसका हिंदी बनता है पौधे। फील्ड उसका हिंदी बनता है मैदान। ओके। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार समान अर्थ वाले शब्द लिखो। यानी मदद का समानार्थी होता है सहायता, तो दोस्त का समानार्थी क्या बनेगा? मित्र। मम्मी का समानार्थी क्या बनेगा? अम्मा। गाना उसका समानार्थी बनेगा गीत। रोज उसका समानार्थी बनेगा हर दिन। पानी उसका समानार्थी क्या बनेगा? जल। उसके ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ये चैप्टर के पीछे एक रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है जिसके अंदर कुछ पहेलियां है और नीचे वो पहेली के उत्तर दिए गए हैं। आपको ये पहेली को पढ़ना है और उसके आंसर खुद से बूझने हैं। अगर समझ में नहीं आता तो नीचे उसके उत्तर लिखे हुए हैं। ओके, तो ऐसे ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।